Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. Today I am going to discuss a very important topic of Paper 2 HRM, Code 55, and the topic is Theories of Labor Welfare. Those who are preparing for UGC NET, especially HRM, this is a very important video for them. So please watch it carefully. So before starting, please like, comment and share my video. So now let's begin the topic. So there are 8 theories of labor welfare: policy theory, religious theory, philanthropic, trusteeship, placating, public relation, functional and social theory. So let's discuss it one by one. So the first theory is policy theory. So policy theory में theory is based on the fact that a minimum standard of welfare is necessary for the workers. So ये जो theory है ये इस बेसिस पे अज्यूम करती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड वेलफेयर देना ही ज़रूरी है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को. इसमें जो एजम्पशन है वो ये है कि जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है और वो अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पर दूसरों के वेलफेयर को कम कर देता है, जिसका ये मतलब होता है कि दे ट्राई टू अचीव प्रॉफिट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर वर्कर्स. वो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है जिससे कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो इसमें क्या है, वो मिनिमम से मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर प्रोवाइड करता है, कोई भी एक्स्ट्रा वेलफेयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है. तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेट को स्टेप इन करना पड़ता है और एक्सप्लॉइटेशन को रोकना पड़ता है. कैसे? बाय एनेक्टिंग स्टिफ लॉज. इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. इनेक्टमेंट्स ऑफ लॉज, पीरियोडिकल सुपरविजन करता है प्लांट्स के ऊपर और फैक्ट्रीज के ऊपर, जिससे कि उसे पता रहे कि कौन से वर्कर्स के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. और तीसरा है पनिशमेंट. ये जो थ्योरी है इसमें आपको एक ही चीज़ याद करनी है कि जब तक एम्प्लॉयर को डराया ना जाए, जब तक एम्प्लॉयर को पनिश नहीं किया जाए और उसको थोड़ा सा भी कहा नहीं जाए, तब तक वो कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर देने को भी तैयार नहीं है, जब तक स्टेट एंटर करती नहीं है, इंटरफेयर नहीं करती उनके बीच में. तो ये है पॉलिसी थ्योरी. सो गाइज सेकेंड थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी. रिलीजियस जो थ्योरी है वो 2 कॉनोटेशंस मतलब 2 एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है. पहला तो एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट और दूसरा है अटोनमेंट एस्पेक्ट. तो हम बारी बारी दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे. जो पहला एस्पेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट है. इसका ये मतलब होता है जो कि एक्शन है आपका वो गुड और बैड जैसा भी होगा वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. जैसे कि इसमें अगर कोई एम्प्लॉयर है वो क्रैश फैसिलिटी दे रहा है, कैंटीन फैसिलिटी दे रहा है, तो ये जो उसका एक्शन होगा वो गुड होगा, तो वो गुड के अंदर आ जाएगा, तो वो उसे एज अ इन्वेस्टमेंट मानेगा और आगे उसकी उससे एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज होगी. और जो दूसरा दोस्तों एस्पेक्ट है अटोनमेंट. अटोनमेंट का मतलब होता है रिपेंट करना, मतलब प्रायश्चित करना किसी चीज का. अगर किसी एम्प्लॉयर या फिर किसी एम्प्लॉय को ही कोई प्रेजेंट में डिसेबिलिटी है काम करने में, तो वो ये समझता है कि उसने पास्ट में कोई ऐसा सिन कमिट किया होगा, कोई गलत काम कमिट किया होगा जिसकी वजह से उसको ये रिजल्ट मिला है. तो अब वो लोग क्या करते हैं, अच्छे डीड करने की कोशिश करते हैं, मतलब अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, वेलफेयर करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर्स, कि जिससे कि जो उन्होंने पास्ट में कमिट किया है सिन वो उससे कंपनसेट हो जाए. तो ये जो थ्योरी है थोड़ी रिलीजियस काइंड ऑफ थ्योरी है. तो रिलीजियस वर्ड से आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद करनी है, इन्वेस्टमेंट और अटोनमेंट. ठीक है गाइस. जो थर्ड थ्योरी है वो है फिलेंथ्रोपिक थ्योरी. फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है अफेक्शन फॉर मैनकाइंड, मतलब दया होना. इसका मतलब ये होता है कि ये जो थ्योरी है ये उस प्रोविजन पर बेस्ड है कि आपको वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, क्रैश फैसिलिटीज देनी चाहिए और कैंटीन्स देनी चाहिए. इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन का है. ये बहुत ही बड़े फिलेंथ्रोपिक एम्प्लॉयर हैं. तो इन्होंने जो ये जो पूरी थ्योरी है ये सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड है, मैनकाइंड. तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ फिलेंथ्रोपिक से मैनकाइंड वर्ड याद रखना है और सोसाइटी वेलफेयर याद रखना है. इसका ये मतलब होता है कि आपको सिर्फ सोसाइटी के लिए एज अ वेलफेयर करना है. उसमें आप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स, डोनेशंस एक्सेट्रा. तो ये तो बहुत ईजी थ्योरी हो गई. अब नेक्स्ट थ्योरी आती है ट्रस्टीशिप एंड पैटर्नलिस्टिक. अब आप ये जो 2 नाम हैं ये मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी थ्योरी कौन सी है या फिर ये डिफरेंट है या सेम है. तो गाइज मैं आपको बता दूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. ट्रस्टीशिप थ्योरी एंड पैटर्नलिस्टिक थ्योरी आर वन इन द सेम, दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंस. सो इसलिए मैंने उन्हें स्लैश करके लिखा है. अब इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं. इन दिस थ्योरी ये एज्यूम किया जाता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उनके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं और वो एक ट्रस्ट बना लेते हैं अपने वर्कमैन के लिए. तो कैसे टाइप के वर्कमैन? सारे वर्कमैन नहीं आते, मतलब माइनर्स जो छोटे हैं, जिनको पास एजुकेशन की कमी है, जो इनकी जो इनकम और वेजेस हैं वो बहुत लो हैं और जो अपना
अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं, उनके लिए ट्रस्ट बनाया गया है, फंड्स बनाए गए हैं एम्प्लॉयर्स के, और उन्हीं फंड्स में से इन वर्कर्स को और इन एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जाता है। तो ट्रस्टीशिप और पैटर्नलिस्टिक से हमेशा ये याद रखना कि जो ट्रस्टी होता है, मतलब जो ओनर होता है, वो एक ट्रस्ट बना लेता है फंड्स का और वो अपने एम्प्लॉयर्स को देता है, एम्प्लॉयज़ को देता है। तो इसमें क्या है, एक मॉरल वैल्यू होती है एम्प्लॉयर की कि एक वो एम्प्लॉय की हेल्प करे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी गाइस। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है प्लेकेटिंग थ्योरी। गाइस, प्लेकेटिंग वर्ड का जो मतलब है, मतलब लेस एंग्री होना, मतलब इसमें शांत करना। तो ये जो थ्योरी है, इसका मतलब ये है कि जो अभी के जो लेबर है और जो पहले की लेबर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अभी की जो लेबर ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी डिमांडिंग है नेचर में और काफ़ी मिलिटेंट है। वो अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उनको कौन से राइट्स और कौन से प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जिससे उनकी बेटर हायर वेजेस हों और बेटर वर्किंग कंडीशंस हों। तो ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करती है कि टाइमली और पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे और टाइम टू टाइम नए लेबर वेलफेयर के एक्ट्स बनाए जाएं जिनसे कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होए। तो प्लेकेटिंग से हमेशा याद रखना पीरियोडिकल एक्ट्स बनाए जाएं। पी से प्लेकेटिंग, पी से पीरियोडिकल एक्ट्स, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन, जैसे कि वर्ड ही आप देख रहे हैं, पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक के लिए एक रिलेशन बनाना। इस थ्योरी का जो एजम्पशन है वो ये बेस्ड है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज जो एम्प्लॉयर्स करते हैं अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं जिससे कि वो एक गुड इंप्रेशन बना सके माइंड्स के ऊपर। तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने प्लांट में, अपनी इंडस्ट्रियल पूरे उसमें कैंटीन्स प्रोवाइड कर रहा है, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है, क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लाइटिंग अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक इंप्रेशन बना रहा है अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ओवरऑल पब्लिक के ऊपर और विजिटर्स के ऊपर। तो कुछ एम्प्लॉयर्स तो ऐसे होते हैं जो अपने विजिटर्स को पूरे प्लांट में राउंड लगवाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारा प्लांट कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, कितना ज़्यादा साफ सुथरा है। तो ये होता है ओवरऑल पब्लिक पर एक इंप्रेशन बनाना। तो ये थ्योरी पब्लिक से आप हमेशा याद रखिएगा, पब्लिक रिलेशन मतलब रिलेशन, एक इंप्रेशन छोड़ना पब्लिक के ऊपर। ठीक है गाइस। सो द नेक्स्ट थ्योरी इज फंक्शनल थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चंस में एफिशिएंसी थ्योरी लिखा हुआ आ जाता है यूजीसी नेट में, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज, फंक्शनल एंड एफिशिएंसी थ्योरी आर सेम, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेलफेयर फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को, उसमें ये एज्यूम कर रहे हैं ये एम्प्लॉयर्स कि अगर हम उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। अब मैं इसे समझाती हूँ क्या कोरिलेशन है। अगर वेलफेयर इंक्रीज होगी तो वो लोग सोचते हैं कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे प्रोडक्ट्स को, और जैसे ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। तो ये वो अपने लिए करते हैं ओनर्स कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, इसलिए वेलफेयर देते जाओ। तो वो लोग वेलफेयर को क्या मानते हैं, एक ऐसा मीन मतलब ऐसा जरिया मानते हैं जिससे कि वो अपने लेबर की एफिशिएंसी को सिक्योर कर सके, प्रिजर्व मतलब बचा के रख सके, और इंक्रीज कर सके मतलब बढ़ा सके। तो इसमें उनका एक अपना भी फायदा है कि उनको प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो थ्योरी है फंक्शनल, फंक्शन से याद रखना एफिशिएंट, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और एफिशिएंसी से मतलब आप उनको वेलफेयर प्रोवाइड करते जाओगे, एफिशिएंसी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है, आप इसको वर्ड टू वर्ड याद रख सकते हैं, जैसे फंक्शन से एफिशिएंसी। सो गाइज, नेक्स्ट थ्योरी आती है सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री है जो वो मॉरली, एथिकली तो वो अपने एम्प्लॉयज को बाउंड होती है सिर्फ, बट मॉरली वो बाउंड करती है कि अपनी सोसाइटी को भी इम्प्रूव करे। मतलब इसका ये है कि जैसे जो सोशल थ्योरी में ये एजम्पशन है कि सिर्फ अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखना है, बाहर की ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके फैक्ट्री का, उसको भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एमिट ना करें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई गैस जो आप यूज करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, तो कोई भी इन्वायरमेंट को हैजार्डस ना हो। तो इसीलिए सोसाइटी को भी आपको देखना है। तो इसमें लेबर वेलफेयर को ग्रेजुअली अब हम किस तरफ जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ। तो सोशल ऑब्लिगेशन जो है आजकल कंपनी में, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आजकल ध्यान दिया जाता है कंपनीज में, क्योंकि ये एक इंप्रेशन बन जाता है कि हाँ, इस कंपनी ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया।
तो सोशल से याद रखिएगा, सोशल वेलफेयर और सोशल से सोसाइटी वर्ड हमेशा याद रखिएगा, तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है गाइस, सो ये तो अब थी सारी 8 थ्योरीज। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूंगी जो कि लास्ट ईयर के पेपर में आए गए थे, जो कि कोड 55 HRM से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर वॉज प्रोपाउंडेड आफ्टर ऑब्जर्विंग। अब ये जो लिखा गया है ये इसके बारे में है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी थ्योरी के बारे में लिखा गया। चलिए पढ़ते हैं। The factories and other establishments provide ample opportunity for owner and manager to capital to exploit the worker in an unfair manner। अब मैंने आपको आटो थ्योरी बताई है, तो आटो थ्योरी में से ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिसमें एक्सप्लॉइट की बात आई है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन हुआ है वर्कर्स का, जिसमें ओनर को बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड माना गया है। तो वो सबसे पहली वाली थ्योरी थी जो कि पॉलिसी थ्योरी थी। तो इसका आंसर है सी, पॉलिसी थ्योरी। ए प्लेकेटिंग, बी रिलीजियस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिलीजियस में तो मैंने आपको बताया था अलग ही एस्पेक्ट्स है दो। प्लेकेटिंग भी अलग है, उसमें अपने थ्योरी लॉज के बारे में बताया गया, और फिलेंथ्रोपिक तो बिल्कुल ही मैनकाइंड के बारे में, इसमें एक्सप्लॉइटेशन की तो बात ही नहीं है। तो इसका आंसर है सी, पॉलिसी थ्योरी। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवंबर 2017 से लिया गया है। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, according to which theory welfare activities are provided to create an impression over the minds of the workers and the public, particularly the latter। latter का मतलब होता है सेकंड वाला, मतलब particularly public के माइंड में इंप्रेशन बनाने के लिए कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें वेलफेयर एक्टिविटीज दी जाती है। मतलब उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तो पहली ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है पैटर्नलिस्टिक, सेकेंड है पब्लिक रिलेशन, थर्ड है ट्रस्टीशिप और डी है नन ऑफ दीज। तो पैटर्नलिस्टिक तो हो ही नहीं सकती, इसमें तो ट्रस्टीशिप और ट्रस्ट की बात की गई थी, तो सी भी नहीं हो सकती। डी तो नन ऑफ दीज अभी देखते हैं, तो इसका आंसर है बी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी। डी नहीं है, तो बी मतलब पब्लिक रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पब्लिक रिलेशन से पब्लिक वर्ड याद रहेगा, तो इसका आंसर बहुत ईजी है दोस्तों, पब्लिक रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी ऐसी थ्योरी है विच हैज टू कॉनोटेशंस नेमली इन्वेस्टमेंट एंड अटोनमेंट एस्पेक्ट। ये भी दोस्तों मैं आपको करा चुकी हूँ अभी, तो आपको ये बताना है कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। ए है पॉलिसी थ्योरी, बी प्लेकेटिंग, सी रिलीजियस, डी फंक्शनल। सो गाइस, इसका आंसर है सी, रिलीजियस थ्योरी। तो रिलीजियस थ्योरी में जैसे कि मैंने आपको समझाया था दो एस्पेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट और अटोनमेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग भी आता है, तो ये इजी पड़ जाएगा अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सारे पॉइंट्स कवर करे होंगे इस वीडियो में। सब कुछ इसी में मैंने कवर कर दिया है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। So guys, thank you so much for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section, and also if you want me to make any video on a specific topic, then you can comment me on the comment section. I will definitely make the video, and please comment if you have any other queries. So till then, thank you so much. This is Mahima signing off. Goodbye.